Hello students, how are you? I hope you all are well at home. Today I am discussing with you next part of exercise 2.3. We already discussed some question of exercise 2.3. Let's see next part of exercise 2.3. Okay beta, we already discussed some basic question of this exercise. I hope you all done these questions. Now let's see question number 8. We are discussing domain of any function. Now what is domain? तो डोमेन मैंने आपको बताया था बेटा कि जहाँ पे एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एनी वैल्यू कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है तो दैट इज योर डोमेन। ओके, तो हमको जब भी डोमेन निकालना हो तो मोस्टली हमको जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे हमको या तो रूट से डील करना पड़ता है या फिर डिनोमिनेटर से डील करना पड़ता है। तो लेट्स सी कैसे हम डील करेंगे बेटा। तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा रूट के अंदर जो भी वैल्यू गिवन है, तो अगर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन गिवन है तो वो डिफाइन कब होता है? जब वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होती है, क्योंकि लेसर देन जब भी रूट के अंदर वैल्यू आएगी जीरो से तो वो डिफाइन नहीं होता है। रूट माइनस वन इज नॉट डिफाइन, दैट इज इमेजिनरी नंबर, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो अगर हम बात करें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो अगर बेटा यहाँ पे मैं देखता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, देन फंक्शन विल बी डिफाइंड। दैट्स वाई इफ आई डू एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे हमको बेटा ये इंटरवल मिलेगा। इंटरवल मिलने के बाद हमको जैसे हम डिस्कस किया था कि अगर इसको हम इक्वल्स टू जीरो करते हैं तो दो पॉइंट मिलते हैं, एक तो जीरो मिलते हैं और एक 3 मिलते हैं। उसके बाद हम चेक कैसे करते हैं कि इस कंडीशन को कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई कराएगा। तो इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लो जीरो से लेसर -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो और उसको सेटिस्फाई करा के देख लो यहाँ पे पुट करके एक्स की वैल्यू को। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है। अगर हम 0 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, जैसे 0 से 3 के बीच में मैंने बेटा 1 ले लिया, तो अगर 1 यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो 1 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा। तो जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है। सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। अंडर रूट 2x माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ से 2x माइनस 2x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि रूट के अंदर फंक्शन तभी डिफाइन होगा। अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो वहाँ से बेटा आप देख ले कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई करा रहा है। अब फोर्थ पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट है रूट x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। तो बेटा यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है फंक्शन। तो फ्रैक्शन में जब भी फंक्शन गिवन है तो वहाँ पे देखो कि डिनोमीटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमीटर जीरो के इक्वल हो गया तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स की वैल्यू 5 हो जाए तो 5 माइनस 5 डिनोमीटर में जीरो आ जाएगा। इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। That's why domain of the given function is real number minus 5. Okay. Now same concept we have to use in question number 5 and question number 6 also. Question number 5, x square minus 5x plus 4 you have to given a denominator. तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 नॉट इक्वल्स टू जीरो करते हैं देन द फंक्शन विल बी डिफाइन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 नॉट इक्वल्स टू जीरो, वहाँ से x की वैल्यू निकाल ले बेटा। तो वहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी उन पॉइंटों पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, उसको सोल्व करने के बाद x की जो भी वैल्यू आती है उन पॉइंटों फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, एक तो रूट वाली एक डिनोमीटर वाली। अगर रूट के अंदर हम देखते हैं तो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, बट अगर इक्वल्स टू जीरो करते हो तो इक्वल्स टू जीरो पे डिनोमीटर में आपका जीरो आ जाएगा। दैट्स वाई द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो करते हैं तो एक्स शुड बी लेसर देन 1। इसका मतलब व्हेन x इज लेसर देन 1 देन फंक्शन विल बी डिफाइंड। दैट्स व्हाई द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज 1 टू माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 1। एट x इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ लेट्स सी रेंज ऑफ द फंक्शंस। बेटा रेंज को समझना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। तो रेंज वी विल डिस्कस लेटर इन द क्लास रेंज। नाउ आई एम डिस्कसिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 जितने भी क्वेश्चन है बेटा आ गए वो आपको क्या है ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो ग्राफ प्लॉट आपको सिंपली जैसे हम 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकालते थे, सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज इन दीज क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स सी वी हैव टू गिवन ए फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स की वैल्यू पुट करते चलो बेटा, वाई की वैल्यू आती जाएगी।
तो एक्स और वाई की वैल्यू जैसे पुट करी आपके पास टेबल आ जाएगी, और फिर टेबल की हेल्प से जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कोऑर्डिनेट पुट करके ग्राफ प्लॉट करते थे, सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज़। तो टेबल आपने बनाया और फिर आपने ग्राफ प्लॉट किया। अगर डोमेन की बात करें इस फंक्शन की, तो डोमेन इज रियल नंबर, बिकॉज जब भी एक्स के वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे वो फंक्शन को कहीं ना कहीं पे कट करेगा। रेंज की बात करें तो बेटा रेंज देखो बिलो द एक्स एक्सिस फंक्शन है ही नहीं, हमारा फंक्शन का ग्राफ है ही नहीं, तो द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज 0 to infinity। ओके, नाउ लेट्स सी न्यू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। वी हैव टू गिवन ए फंक्शन x प्लस 10। ये तो सिंपल है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का आपने ग्राफ खूब बनाया है। x की वैल्यू पुट करते चले, y की वैल्यू हो जाएगी सिंपल, ये आपका लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बेटा सिंपली जैसे हम यूज़ करते हैं टेबल बनाना, जैसे हमने सीखा है वैसे ही सिंपली वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। x की वैल्यू पुट करते चले, y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, x की वैल्यू हमने 0 -1 2 -2 1 3 -3 लिया है, और y की वैल्यू निकाल ली विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। बेटा एफ एक्स इज नथिंग बट इट इज़ वाई। आप हमेशा याद रखें एफ एक्स इज नथिंग बट इट इज़ वैल्यू ऑफ वाई। ना वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू है, आप फिर कोऑर्डिनेट से ग्राफ प्लॉट कर लेंगे बेटा। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। वी हैव टू गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ओके, तो अगर यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है बेटा, तो यहाँ पे सिंपली हमको टेबल प्लॉट करनी है, और टेबल ड्रॉ करके हम सिंपली ग्राफ बना लेंगे। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर बात करें डोमेन, तो बेटा देखो एक्स एक्सिस पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो फंक्शन को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। तो अगर फंक्शन को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको डोमेन में नहीं है। इसका मतलब आप इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर -0। अगर रेंज की बात करें तो एट वाई इक्वल टू 0 पे देखो बेटा फंक्शन, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं एट वाई इक्वल टू 0 पे, तो फंक्शन को कहीं कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब रेंज में भी 0 नहीं है। डोमेन एंड रेंज विल बी सेम एंड दैट इज रियल नंबर -0। ओके, now let's see new question. We have to given a function when x is less than 0, then value of function is 1 minus x. When x is 0, then value of function is 1. When x is greater than 0, then value of function is x plus 1. Okay, नाउ हम सिंपली जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं सिंपली वैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे बेटा, और सिंपली आपको ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है हमारा, सर रियल नंबर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो वो इस फंक्शन को कट करेगा। रेंज की बात करें तो देखो बेटा जब हम एक्स की वैल्यू सॉरी वाई देखें तो वाई 1 से लेसर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। ओके, तो रेंज विल बी 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 से लेसर हमको फंक्शन की कोई भी वैल्यू गेन नहीं हो रही है, दैट्स वाई रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज 1 to इन्फिनिटी। ओके, 1 पे डिफाइन है तो 1 के इक्वल भी होगा, 1 से इन्फिनिटी द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी न्यू क्वेश्चन। We have to given a function f(x) is equals to x square minus 3x plus 2. We have to find out f(x). तो f(x) निकालने के लिए बहुत सिंपल फंडा है बेटा। आपको फंक्शन गिवन है, तो जब भी आपको फंक्शन गिवन है और आपको f(x) निकालना है, तो पहले तो आप f(x) को रिप्लेस करें x से, x को f(x) से रिप्लेस कर दे तो ये आ जाएगा f(x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2). अब यहाँ पे f(x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2) निकालना है, तो अब दोबारा से x को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपका फिर जैसे आप यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो आपका ये फंक्शन आ जाएगा f(x). ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमको गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस x। तो यहाँ पे सिंपली आपको f(x) निकालना है, आपको प्रूव करना है x के इक्वल है। तो सबसे पहले f(x) निकाला, फिर f(x) निकाल लिया बेटा, फिर f(x) की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/x। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट f(x). तो यहाँ पे f(x) को x से रिप्लेस करेंगे, तो x माइनस 1/x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका x के इक्वल आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी न्यू क्वेश्चन। वी हैव टू गिवन ए फंक्शन x माइनस 1/x प्लस 1। प्रूव दैट f(2x) इज इक्वल्स टू 3f(x) प्लस 1/f(x) प्लस 3। तो यहाँ पे हमको बेटा कंपाउंड ऑन डिवाइडर रूल यूज़ करना है। अभी कंपाउंड ऑन डिवाइडर रूल क्या हो रहा है, हम डिस्कसिंग। सपोज वी हैव टू गिवन ए फ्रैक्शन लाइक दैट a/b इक्वल्स टू c/d। तो आप इस फ्रैक्शन को जब इस तरह से इक्वल गिवन है, तो कंपाउंड ऑन डिवाइडर रूल क्या कहता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बेटा। ओके, तो यही आपको यूज़ करना है यहाँ पे।
तो आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इजक्वस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो कंपाउंड और डिवाइडर रूल लगाया। कंपाउंड और डिवाइडर रूल लगाने के बाद आपको ये फंक्शन आ गया, एक्स की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, एफ एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। अब एफ टू एक्स कैसे निकलेगा, जब एक्स को रिप्लेस करेंगे फंक्शन में टू एक्स से, तो एफ एक्स से आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो यहाँ से अब आप टू एक्स को रिप्लेस कर दें, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, और एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका ये फंक्शन जो आपसे प्रूव करवा रहा है वो प्रूव हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए गिवन है। प्रूव दैट एफ वाई इक्वल्स टू एक्स। एफ वाई का मतलब क्या है बेटा, y तो एफ एक्स ही है ना, तो एफ एक्स प्रूव करना एक्स के इक्वल है। तो सिंपली जैसे हम पहले यूज करते हैं सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज हियर आल्सो। ओके, तो जब आप एफ एक्स निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स। ओके, in another question we have to use same concept, you have to do yourself. Okay, thank you everyone. In the next video we will discuss your next exercise. We left the range portion of this exercise, we will discuss later range portion. Okay, thank you everyone.